अच्छा सुनो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम्हें कहीं जाना होता है और तुम्हारे पास कभी भी वो कपड़े नहीं होते जो तुम पहनना चाहती हो? तुम्हें हमेशा लगता है यार मेरे पास तो कुछ पहनने को है ही नहीं। मेरे पीछे देख रहे हो ये कबर्ड की कुछ एक साड़ियाँ हैं। ऐसी मेरे पास अप्रॉक्सिमेटली मल्टीप्लाइड बाय 10 इतनी सारी और साड़ियाँ हैं मेरे पास। फिर भी कल एक ओकेजन पे जाने के लिए मैंने ये नई साड़ी पहनी। फोटो देखी होगी स्टोरी में आपने। पता है मैं ये सोच रही थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मतलब मैं मेरे बारे में बताती हूँ कि मेरी मम्मी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी मम्मी को देखा है दिवाली दर दिवाली सेम साड़ी पहनते हुए। मुझे इनफैक्ट वो साड़ी इतनी अच्छी तरह से याद है। सिल्क की एक येलो कलर की साड़ी जिसमें मेजेंटा बॉर्डर था, मेजेंटा पल्लू था। और वो साड़ी वो हर साल पहनती थी दिवाली पर, और मैं उनसे कहती मम्मी फिर से वही साड़ी। मम्मी कहती थी हाँ अच्छी तो है। और सच बताऊं वो बहुत सुंदर लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा कि वो डाउटफुल हैं अपने लुक को लेके। मैंने उनको कभी नहीं देखा कि वो परेशान है यार मैं कैसी लग रही हूँ। उनके हिसाब से वो हमेशा बहुत उम्दा लग रही होती थी, बहुत अच्छी लग रही होती थी। उन्हें मैंने कभी इनसिक्योर नहीं देखा दूसरी औरतों से। मैंने उन्हें कभी कंपटीशन में नहीं देखा। शी यूज्ड टू लुक सो पायस, सो लवली, है ना। और व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ या बहुत सारी ऐसी लेडीज मेरे जैसी, मैं हमेशा देखती हूँ कि हमें किसी भी पार्टी में जाना होता है, हमें कितनी सारी जगहों पर जाना होता है, कितने इवेंट्स होते हैं, लग्जरी इवेंट्स होते हैं। ठीक है, हम लोग प्लेस देखने जाते हैं और ऑफिस जाते हैं, और भी बहुत सारे त्योहारों को जो हम मनाते हैं, ब्रंच में जाते हैं, किटी में जाते हैं, बहुत सारी अनगिनत जगहों पर जाते हैं जिनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट लुक्स बनाना चाहते हैं। राइट। सो जितना मुझे आज समझ में आया, मुझे ये लगा कि हम वाइब के पीछे नहीं लुक के पीछे भागते हैं। हमें लगता है अगर हम अच्छे दिखेंगे, मतलब अच्छा प्रॉपर लुक क्रिएट करेंगे फॉर द स्पेसिफिक ओकेजन, तो ही वो वाइब आएगी। लेकिन मम्मी को कभी वो जरूरत ही नहीं पड़ी। उनकी जो पर्सनैलिटी थी वही वाइब क्रिएट करती थी, वट एवर शी माइट वेयर। एक सिंपल शिफॉन की साड़ी भी पहन लेंगी, या जॉर्जेट पहन लेंगी, कॉटन पहन लेंगी, कुछ भी एक सिंपल सिंथेटिक साड़ी भी पहन लेंगी, तो वाइब आती थी कि जैसे ही वो वेन्यू पे एंटर होती थी, लगता शी यूज टू टेक ओवर द होल थिंग। सारा काम संभाल लेना, लोगों से, हर इंसान से बात करना। लोग मुझे आके ऐसे संबोधित करते थे कि अच्छा तू गीता की बेटी है ना। लाइक मेरी मम्मी इतनी पॉपुलर है, एवरीबडी नोज हर। तो मैं बड़ी खुश होती थी, मैं कहती थी मम्मी कोई आंटी मिली थी, वो कह रही थी कि तू गीता की बेटी है ना। सो मम्मी हंस देती थी। तो कहने का मतलब ये है यार कि तुम क्या पहन रहे हो उससे तुम्हारी वाइब क्रिएट नहीं होती। वाइब तुम्हारे एक्शन से क्रिएट होती है, तुम्हारे नेचर से क्रिएट होती है, तुम कैसे लोगों को ट्रीट करते हो उससे क्रिएट होती है, तुमने कैसे किसी को फील करवाया उस मोमेंट में उससे क्रिएट होती है। लोग याद रखते हैं, लोग ये नहीं याद रखते यार तुमने क्या पहना था, भूल जाएंगे लोग, है ना। पीपल विल forget what you were wearing, but people will remember how you treated them. People will remember how you smiled at them. कोई लोनली फील कर रहा है, कोई लेफ्ट आउट फील कर रहा है किसी पार्टी में, तुम जाके बैठे उसके पास और उसको हेलो बोल दिया। कोई इंट्रोवर्ट है जो नहीं बात कर पा रहा, उसके पास तुम चले गए, तो वो कितना अच्छा, मतलब वाइब क्रिएट करता है। मम्मी लोगों को कभी भी ये चीज़ फील ही नहीं हुई कि यार मुझे अच्छा दिखना है, मुझे कंपटीशन करना है, मुझे स्ट्रगल करना है। वो स्ट्रगल उनकी लाइफ में था ही नहीं। आज की तारीख में आधे से ज़्यादा लोगों की लाइफ में इस बात का स्ट्रेस है, इस बात की एंग्जाइटी है कि भाई मैं डिफरेंट कैसे दिखूं, मैं अच्छा कैसे दिखूं, मैं लोगों के बीच में खूबसूरत कैसे दिखूं, मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है, मेरा बेस्ट लाइक्स और बेस्ट कमेंट्स आने चाहिए, बजाय उसके कि वो उस मोमेंट को एंजॉय करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, अपने ही बड़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है जैसा मुझे लगता है? कमेंट्स में बताना।